Hello students, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel Code Guru. So आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे nested for loop. So nested for loop is a loop inside a loop. तो for loop के अंदर जब हम एक और for loop का यूज करेंगे so that is known as a nested for loop. तो सबसे पहले हम एक for loop क्रिएट करते हैं यहाँ पर. So for that here I will take some variable. Let's say name of the variable is r and the initial value of the r variable is 0. फिर मैं कहता हूं यहाँ पे कंडीशन r इज लेस देन 5 एंड देन r प्लस प्लस. अब यहाँ पे फोर लूप किस बॉडी के अंदर, फोर लूप की बॉडी के अंदर कब एंटर करेगा मेरा लूप, जब कंडीशन ट्रू होगी तो फोर लूप की बॉडी के अंदर एंटर करेगा. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हेयर आई एम गोइंग टू टेक वन मोर फोर लूप. फॉर इंट c is equals to 0, then c is less than 5 and c plus plus. और जो ये वाला लूप है मेरा c वाला जो लूप है, दिस इज अ इनर लूप. और जो r के साथ चल रहा है मेरा लूप, दैट इज अ आउटर लूप, राइट. और यहाँ पर मैं अंदर क्या करता हूँ, इनर लूप के अंदर आई एम गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ r एंड c. और इसके साथ मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यूज करता हूँ स्लैश t का. स्लैश t यूज होता है हमारा टेबुलेशन के लिए, स्पेस देने के लिए, एक सिंगल टैब का स्पेस देने के लिए. और जो मेरा इनर लूप है, इनर लूप की बॉडी यहां पर खत्म हो रही है और इसके इमीडिएट बाहर मैं कर देता हूं सी आउट एंड एल. एक न्यू लाइन के लिए आई एम गोइंग टू यूज एंड एल हियर, राइट. सो नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द कोड फर्स्ट. चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आती है, देन वी विल अंडरस्टैंड इट, ये काम कैसे कर रहा है. सो देयर यू कैन सी दिस इज द output of my code 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4. So this output is similar to a 5 by 5 matrix. तो 5 by 5 मैट्रिक्स की फॉर्म में इसकी आउटपुट आ रही है. तो मैट्रिक्स क्या होती है, यू नो, मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम. सो अकॉर्डिंगली आई हैव टेकन द नेम ऑफ वेरिएबल. मैंने जो वेरिएबल के नाम भी हैं यहाँ पे वैसे ही लिए हैं, आर एंड सी. आर स्टैंड फॉर रोज and c stand for column. So how many rows and how many columns are there? We have 5 rows and 5 columns. So 5 column and then here we should have 5 rows. ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास 5 rows भी होंगी. तो this is a combination of, you can say, rows and column जो मैट्रिक्स होती है. तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4. तो उसके लिए मैंने जो आउटर लूप लगाया, आउटर लूप में मेरे पास r की इनिशियल वैल्यू 0. तो जब ये कंडीशन ट्रू हुई 0 इज लेस देन 5, इट विल कम हियर, इट विल एंटर इनटू द इनर लूप. और इनर लूप में मेरी कंडीशन क्या है, c इज 0, c की इनिशियल वैल्यू 0, c इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, 0 इज लेस देन 5, देन इट विल कम हियर, r और c को प्रिंट करता है. तो r की इनिशियल वैल्यू 0, c की इनिशियल वैल्यू 0, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया 0 0. उसके बाद प्रिंट करने के बाद टेबुलेशन, देयर यू कैन सी इट्स ए सिंगल टैब स्पेस in between the values. तो ये जो मेरे पास स्पेस आ रहा है, दिस इज अ सिंगल टैब स्पेस सभी के अंदर. और फिर उसके बाद मेरा भी इनर लूप खत्म नहीं हुआ, ठीक है. इसके बाद c को प्लस प्लस किया, नाउ c इज 1, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट r एंड c 0 1, ठीक है, एंड देन 0 2 0 3 0 4. इसके बाद ये लूप मेरा जो है इनर लूप वो खत्म हो जाएगा. बाहर आके न्यू लाइन स्पेस एंड एल, और न्यू लाइन में, और न्यू लाइन के बाद मेरा फिर आउटर लूप के पास कंट्रोल चला जाएगा, जहां पे r की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी, प्लस प्लस की r में 1 इज लेस देन 5, देन अगेन इट विल कम हियर, c की इनिशियल वैल्यू फिर से 0 होगी, देन इट इज नाउ गोइंग टू प्रिंट 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4. दैट मींस मेरा ये रो 0 कॉलन 0, रो 0 कॉलन 1, रो 0 कॉलन 2, रो 0 कॉलन 3. अगर मैं इस पैटर्न से इसको समझ लेता हूं, सो इट इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट while working on the matrix. तो जब हम मैट्रिक्स पे काम करेंगे तो ये नेस्टेड फॉर लूप हमारे पास वहां पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, राइट. अगर आपको ये अभी समझ आ गया कि पैटर्न कैसे बनकर आया है, सो इट इज वेरी गुड फॉर यू, इट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स इन C++, राइट. सो नाउ here I am going to make some changes in this code. I am going to make nested for loop to print a pattern. तो यहाँ पे मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ अपने कोड में. r की इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1,
1 is r is 1, and then here I'm going to write r is less than equals to 5, r plus plus c की मैं इनिशियल वैल्यू कर लेता हूँ, c is equals to 1 and c is less than equals to, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ कुछ, less than equals to I C plus plus and then here I'm going to just print C। मैं सिर्फ C को प्रिंट करने वाला हूँ और इसकी भी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसकी आउटपुट क्या आएगी पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड को क्या किया, यहाँ पे मैंने R की इनिशियल वैल्यू अगर हम देखें तो R की इनिशियल वैल्यू क्या है मेरे पास 1, C की इनिशियल वैल्यू भी 1 और मैंने क्या बोला कि कंडीशन क्या लगाई है, while c is for loop मैंने क्या कंडीशन लगाई है, c is less than equals to I। now that means c is actually depend upon the r, so this should be actually r। मैं यहाँ पे ठीक करता हूँ इसे, तो there you can see, so c जो है मेरा वो r पे डिपेंड कर रहा है। r की इनिशियल वैल्यू 1, c की इनिशियल वैल्यू 1 और मैं कह रहा हूँ कि c is less than r, तो यहाँ पे जाकर मैंने c को प्रिंट कर दिया, तो c को प्रिंट किया, c की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद c प्लस प्लस किया, नाउ c is 2, कंडीशन इज फॉल्स, बाहर आ जाएगा, बाहर आकर न्यू लाइन में जाएगा। न्यू लाइन में जाने के बाद r को फिर मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, नाउ r इज 2 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, c को फिर से मैं इनिशियलाइज करता हूँ 1 से, c is 1, 1 is less than equals to 2, condition is true, it will come here, so going to print 1 again। then c plus plus, c is now 2, 2 is less than equals to 2, yes, condition is true, so it is going to print 2 now। फिर c को इंक्रीमेंट करेगा, now c is 3, 3 is less than equals to 2, condition is false, then come here in the new line, इस लूप से बाहर आएगा, न्यू लाइन में आएगा, then it is going to print r, r की वैल्यू 3, फिर ये प्रिंट करेगा 1 2 and 3, so it is going to print a pattern something like this। so let us see the output of this code first। मैं इसे रन करता हूं, so there you can see this is the output of my code, right? So in this way you can print the pattern using the nested for loop। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने पैटर्न प्रिंट करना है उस पैटर्न में आउटपुट कैसे चाहिए। अब इस पैटर्न को अगर आप देखो, इस पैटर्न में मुझे क्या चाहिए, अगर आप इस आउटपुट को देखो तो आपको क्या लग रहा है, इस आउटपुट से मुझे पता चल रहा है कि मुझे फर्स्ट रो में एक वैल्यू चाहिए, सेकंड रो में 2 वैल्यू, थर्ड रो में 3 वैल्यू, फोर्थ रो में 4 वैल्यू, फिफ्थ रो में 5 वैल्यू। दैट मीन्स मुझे रो वाइज जो है वो इंक्रीमेंट करना है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन understand a pattern first, then you can accordingly use that nested for loop to print that particular pattern। so I hope this pattern, this nested for loop is clear to you all। in case you have any doubt or problem, please write your doubt in the comment section, and thank you student, thank you for watching our video।